हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसकी हमारे 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की क्या सीरीज चल रही थी और आज उसका हमारे भाग 5वां रहने वाला। दोस्तों 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चारों के चारों पार्ट आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे जाके चारों पार्ट आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। और पशुपालन के जो आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उसकी भी आपके लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। उसके भी दोस्तों 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वह भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सारे के सारे पार्ट वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों इन सीरीज के अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे हूबहू छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। आप अपनी तैयारी का आकलन इन सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पे पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और पहली बार आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। एकमात्र समर्पित चैनल दोस्तों पशु परिचर भर्ती के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रत्यार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, बताइए दोस्तों कौन था? मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल प्रथम। दोस्तों प्रत्यार वंश का वह शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। दोस्तों इस सेशन के अंदर 100 इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। 100 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और ये दोस्तों जो ये प्रश्न है आपके सामने नवीन जिलों के अकॉर्डिंग है। किनके जिलों के अकॉर्डिंग? नवीन जिलों के अकॉर्डिंग। इसीलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। बताइए कौन प्रत्यार शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? कौन था दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए महिपाल प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। बताइए दोस्तों कौन है? मिहिर भोज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरबी यात्री अलमसूदी किसके काल में भारत आया था? दोस्तों बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलमसूदी महिपाल प्रथम के काल के अंदर भारत के अंदर आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 4 ग्रंथ दिए गए दोस्तों, इनकी रचना राजशेखर द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? बताइए कौन से ग्रंथ है दोस्तों? बताइए कपूर मंजरी काव्य मीमांसा, बिल्कुल राजशेखर के द्वारा। प्रचंड पांडव हरविलास, ये भी दोस्तों राजशेखर के द्वारा। बाल रामायण बाल भारत, ये भी दोस्तों राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रत्याहार के इतिहास की जानकारी देता है? दोस्तों बताइए कौन सा मंडोर प्रत्याहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा शिलालेख है दोस्तों इसके अंदर? संबोली, घटियाला, बीजापुर या अर्थुना का अभिलेख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटियाला का अभिलेख। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रत्याहार माने जाते हैं, जो मंडोर के प्रत्याहार है वे माने क्या जाते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। क्या माना जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मण माने जाते हैं। क्या? ब्राह्मण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? किसने किया था विदेशी यात्री ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसने? सुलेमान ने। अगला प्रश्न, प्रत्याहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? बताइए दोस्तों कौन था दरबारी कवि? कौन? राजशेखर। अगला प्रश्न, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं दोस्तों? किसके? गुर्जर प्रत्याहार के। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? किससे था दोस्तों? गुर्जर प्रत्याहार से। अगला, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव को। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया, हमीर महाकाव्य के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। अगला प्रश्न, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। बताइए दोस्तों चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन? वासुदेव। अगला प्रश्न, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, कौन सी थी? आई क्षेत्रपुर। अगला प्रश्न,
अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजयराज। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? नहीं होती है बताना दोस्तों, किससे नहीं होती? हरकेली नाटक से होती है। ये हरकेली नहीं है दोस्तों, हरकेली नाटक है। क्या? हरकेली नाटक। बिजोलिया शिलालेख, हर्ष शिलालेख, इनसे दोस्तों चौहानों की जो जानकारी है वह प्राप्त होती है, घटियाला से नहीं होती। अगला प्रश्न, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता जिसे बोलते हैं सांबर, और मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था मंदिर के निर्माण का? वासुदेव चौहान ने। अगला प्रश्न, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? किस चौहान शासक की रानी थी? अजयराज की। सोमलेखा अजयराज की रानी थी। अगला प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर? बताइए दोस्तों, अहिलन पाटन के ऊपर। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामा बंजारे ने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किस शासक के समय करवाया था दोस्तों? राणा लक्ष्मण सिंह के। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था? बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसके समय में नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, पद्मिनी के। बताइए दोस्तों, पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? किनके कारण? चारुमती के कारण। अगला प्रश्न, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था दोस्तों? औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पूर्ण जजिया कर लगाना। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों ने नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। कौन से? अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहबाज खाना, और एक कौन था? जगन्नाथ कछुआ। तो पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, 1632 और गोल का संबंध किससे है? 1632 और गोल का संबंध किससे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। किससे? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कालानुक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? 4 विकल्प दिए गए आपके सामने, कौन सा सही है दोस्तों? जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल कालानुक्रम से सही है। अगला प्रश्न, कला विद्यालय चितारेरी चौवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? जो चितारेरी ओवरी है, कला विद्यालय है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? उसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकुता की उपाधि धारण की थी? बताइए दोस्तों, विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी किस राजपूत शासक ने की थी दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध के अंदर बुरी तरह पराजित किया था? किसके अंदर? दिवेर के युद्ध के अंदर। अगला, किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? बताइए दोस्तों, मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह के। अगला प्रश्न, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1611 ईस्वी के अंदर। अगला, मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? गज सिंह की मृत्यु आगरा के अंदर। अगला प्रश्न, जोधपुर में गुलाब सागर व रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जोधपुर में गुलाब सागर व रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुलाब राय ने। अगला प्रश्न, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? बताइए, किस स्थान पर हुआ था? सोजत के अंदर। अगला प्रश्न, किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना किस महिला को? गोरा धाई को। अगला,
महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। किससे करवाया था? शरकसियर से। अगला प्रश्न, अजीत सिंह का मारवाड़ का राज्य दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? किसका था दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ का। अगला प्रश्न, अकबर के किस सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया था? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस सेनापति ने किया था? हुसैन कुली खान ने। किसने? हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, जो अकबर की क्या सेनापति थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? किस झील पर था दोस्तों? सांबर झील पर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम गंग नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम बताना दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किनके द्वारा किया जाता था? किनके द्वारा? गोदारा के द्वारा। अगला प्रश्न, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी पर किस अभियान पर भेजा गया था? किस अभियान पर भेजा गया था? ठट्टा। अगला प्रश्न, अकबर ने शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर किस राठौड़ शासक को दी थी? अकबर ने किसको दी थी? किस राठौड़ शासक को? राय सिंह को। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा व माही भ्रातावी की उपाधि दी थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए, औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा व माही भ्रातावी की उपाधि दी थी? किस शासक को दी थी दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनूप सिंह को। किसको दी थी? अनूप सिंह को। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था? करणी माता के मंदिर का निर्माण महाराजा करण सिंह ने। किसने? महाराजा करण सिंह ने। बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह भी कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है जांगलदर बादशाह? राव बिक्का। अगला, खानवा के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके नेतृत्व के अंदर भेजी? राव कल्याणमल के। किसके? राव कल्याणमल। अगला प्रश्न, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल में से मानी जाती है? जो बीकानेरी चित्रकला है उसकी शुरुआत किसके काल से मानी जाती है? राव जयसिंह, कल्याणमल, बिक्का या राय सिंह के? किसके काल से? राय सिंह के काल से। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात नामक कृति की रचना की थी? बताइए दोस्तों, किसके शासन काल के अंदर की थी? महाराजा रतन सिंह के। अगला प्रश्न, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न, संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजशेखर की उपाधि से विभूषित किया था? किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में वायसराय लॉर्ड मेयो ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की थी? किस शासक के शासनकाल में की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वाईराम सिंह द्वितीय के समय। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस शासक को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह के। अगला प्रश्न, जयपुर में स्थित रामनिवास बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। जो रामनिवास बाग है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? कौन सा शासक था वो? कौन सा? सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, हिंदू इस्लामिक व ईसाई शैली में निर्मित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी को। कब? 11 जून 1665 ईस्वी को। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में कछवाहा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया? रघुकुल तिलक कछवाहा शासकों को किस शिलालेख के अंदर कहा गया? आमेर के शिलालेख के अंदर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज कछवाहा के काल में गलता जयपुर में संप्रदाय की स्थापना हुई थी?
किस संप्रदाय की हुई थी बताइए, रामानुज संप्रदाय। अगला प्रश्न, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? कब की थी? सितंबर और नवंबर 1803 के अंदर। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके? बदन सिंह के पुत्र थे। किसके? बदन सिंह के। अगला, जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? किस रियासत के थे दोस्तों? भरतपुर रियासत के। अगला प्रश्न, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने। अगला, चूड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। चूड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी बताइए? किसने? फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न, भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? अजान बांध का निर्माण भरतपुर के किस शासक ने करवाया था दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, महाराजा सूरजमल ने। अगला प्रश्न, जाट वंश की 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? बताइए दोस्तों, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? किन भूभागों पर दोस्तों? भरतपुर और धौलपुर। अगला, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी दोस्तों? सवाई जयसिंह ने। अगला, राजा सूरजमल कहां के राजा थे? राजा सूरजमल कहां के राजा थे दोस्तों? भरतपुर। अगला, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किस विजय? दिल्ली विजय के। अगला, जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? अंतिम भाटी शासक जैसलमेर रियासत का कौन था दोस्तों? बताइए, जवाहर सिंह भाटी। कौन? जवाहर सिंह भाटी। अगला, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी दोस्तों? कौन सी? लोगवा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर द। अगला, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? अग्निकुंड से नहीं हुई है। किसकी नहीं हुई है? परमार, चौहान, चालुक्य, सिसोदियों की नहीं हुई है। अगला प्रश्न, किस मुगल काल ने अपने शासन में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किसने? अकबर। अगला प्रश्न, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? बताइए दोस्तों, कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? बताइए, 1796 ईस्वी को। अगला, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें, बताइए दोस्तों, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डाबी व जीवती सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहां प्रचलित थी? जैसलमेर। अगला प्रश्न, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किस शासक ने की थी दोस्तों 1570 ईस्वी के अंदर? जैसलमेर के हर्राय भाटी ने। अगला, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था कौन से? जैसलमेर रियासत के अंदर। अगला, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूलराज भाटी ने। अगला प्रश्न, किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, किस सभ्यता से हुआ था? नाडोल पाली से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? किस सभ्यता के अंदर ली गई थी दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अगला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की एक प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई दोस्तों? प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अजमेर से। अगला प्रश्न दोस्तों, विनायका, हथियागोड़ व कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? किस जिले के है दोस्तों? झालावाड़ के। अगला प्रश्न, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी?
किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर जगत नारायण ने। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? किस स्थान पर गुजारा था दोस्तों? विराटनगर बेराट के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया था? किस सभ्यता के अंदर किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसके अंदर? बेरोट के अंदर। अगला, किस पुरातत्व स्थल से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी दोस्तों? किसके अंदर हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसवाल, नलियासर, ओजा या बताइए दोस्तों डाडा थोरा, किसके अंदर हुआ था दोस्तों कुल्हाड़ी प्राप्त? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स, कौन सा? ओला। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है? किस सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों? आहड़, उदयपुर को। अगला, किस सभ्यता के लोग मृतकों को कपड़े व आभूषण सहित दफनाते हैं? किस सभ्यता के लोग दफनाते हैं? आहड़, उदयपुर के दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं एवं जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी मुद्रा कौन से जारीकर्ता के द्वारा सुमेलित नहीं है, वह पहचानना है। कौन सी नहीं है दोस्तों? डब्बूसाई मेवाड़ राज्य की मुद्रा नहीं थी। अगला प्रश्न, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अवरोही क्रम चुनना दोस्तों। कौन सा? अवरोही क्रम। तो कौन सा ऑप्शन है? पहले नंबर पे है गोसुंडी, बुचकोला, बिजोलिया और नेमिनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, बिल्कुल सही है। रतन प्रभु श्री इसके प्रशस्तिकार, बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी देलहन, बिल्कुल सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता हो, कौन सा अभिलेख करता हो दोस्तों? गोसुंडी का अभिलेख। अगला प्रश्न, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता हो। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर्ष पर्वत का शिलालेख 1975 ईस्वी के अंदर। अगला, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपुताना के रजवाड़े के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन था? हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। अगला प्रश्न, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किससे? चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? किसको? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा? बड़ली का शिलालेख। कौन सा? बड़ली का शिलालेख दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान जीके के आपके 2500 टॉप मोस्ट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसका आज हमारे कौन सा है? पार्ट 5वां कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी, और जो भी साथी दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के जो 4 वीडियो है वह आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। 400 प्रश्न और ये आज का जो पार्ट है 500 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जो पशुपालन की 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही थी उसके अंदर 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आगे 4 पार्ट के अंदर जो 1000 प्रश्न की सीरीज है वह कंप्लीट हो जाएगी और 2500 प्रश्न की सीरीज चलती रहेगी। और पशुपालन के लिए दोस्तों आपको 45 जो प्रश्न आएंगे आपके उसके लिए प्रतिदिन एक मॉडल पेपर भी करवाया जा रहा है। राजस्थान भूगोल के आपके जो हैंड रिटन नोट्स है वह भी करवाए जा रहे हैं। सारे के सारे दोस्तों जो पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनेंगे सारे के सारे इस चैनल के ऊपर करवाए जाएंगे दोस्तों। संपूर्ण तैयारी के लिए आपका लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।